क्या आप तैयार हैं एक यादगार यात्रा के लिए? एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आ रहा है केरल टूर, जहां हर मोड़ पर है हरियाली, झरने और अनोखी संस्कृति का संगम। लग्जरी स्टे, शुद्ध जैन व शाकाहारी भोजन, साथ ही स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय व्यंजन के साथ ये सफर बनेगा जिंदगी भर का अनुभव। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। शुमार हो गया कि जब ताजगंज के भगवान पार्श्वनाथ की दृष्टि शाहजहां के कहने से ताजमहल के गुंबद पर पड़ी और पंडित बनारसी दास जी को शाहजहां ने कहा कि प्रभु की दृष्टि ताजमहल की दृष्टि गुंबद पर पड़नी चाहिए। और वो जब हुआ तो प्रभु की दृष्टि पड़ते ही ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन ताजमहल के होते हुए भी पर्यटन पूरा प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाया? हमें लगता है प्रभु की दृष्टि तो पड़ गई थी, लेकिन आगरा पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ पाई थी। और जैसे ही 2023 में गुरु की दृष्टि पड़ी, अब हमें लगता है जब ये तुम्हारा लोकोदय तैयार हो जाएगा, फिर राजस्थान की रेत बिके या न बिके, आगमेर का पर्यटन विभाग और पर्यटन और पूरा व्यापार फलता फूलता नजर आए। क्योंकि अभी उसमें एक बाकी थी, गुंजाइश बाकी थी, इसी कारण से शायद ये हो गया होगा। आज वो सोच रहे होंगे जिन्होंने कहा कि रेत बिक जाती है, अब रेत नहीं, अब तो यहाँ के रेट ऐसे होंगे कि जैसे महाराज ने कहा ना कि एक कमरा बनाने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च करते चांदखेड़ी जैसे क्षेत्र में। लेकिन ये तो आगरा है, विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ के लिए जगह मिलेगी नहीं। अभी हम देख रहे थे, हमने सोचा आज सिर्फ मात्र शिलान्यास होना है, इतना बड़ा इन्होंने पांडाल बना लिया। जब तीर्थ बन जाएगा तो तीर्थ बनने के बाद तो यहाँ पांडाल बनाने का स्थान बचेगा कि नहीं बचेगा, यही समझ में नहीं आता। लेकिन जिसका आगाज इतना सुंदर होता है, उसका अंजाम कितना सुंदर होगा, ये आज ही समझ सकते। हाँ, अद्भुत है। गुरु की कृपा जहां पर हो जाती है, उसमें हम नहीं समझ पाते कि गुरु की कल्पना में क्या आया है। हम तो अपनी ही कल्पना से गुरु को आंकने का प्रयास करते। अरे जहां पर हमारी कल्पना जाके दम तोड़ देती है, वहां से लाखों किलोमीटर दूर जाके गुरु की कल्पना प्रारंभ होती है। हम आज तक फक्र करते आए कि विश्व प्रसिद्ध धरोहर आगरा के खाते में आई है, लेकिन फक्र तो करते रहे, फिक्र कभी नहीं की कि उन्होंने जिनके पास साधन कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, उनने तो ऐसा करके दिखा दिया कि हमारे लिए फक्र के लायक बना दिया। हमारे पास तो संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, धन है, दौलत है, सब बेशुमार है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हमारी पीढ़ियां हम पे नाच कर पाए? हमें लगता है ऐसा हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऐसा कराने वाले गुरु आज तक हमारे सामने नहीं आए। और जब वो गुरु आ जाते हैं और उन गुरु के लिए भी बड़े गुरु का आशीर्वाद, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, सोचो किस परिस्थिति में आगरा वालों को आशीर्वाद मिला था, आप सबको ज्ञात है। जबकि चातुर्मास के लिए बहुत कम दिन बचे थे, उस समय महाराज झांसी में विराजमान थे और झांसी से आगरा की दूरी सबको ज्ञात है। उस समय साथ में जो गंभीर सागर जी चुल्लक महाराज, उनके पैर में तकलीफ भी थी। गुरुजी ने जब झांसी में महाराज को आशीर्वाद पहुंचाया कि आपको आगरा जाना है, तो उस समय चूंकि गुरु के आशीर्वाद को और आदेश को टालना तो उनके किसी चेले के पास संभव नहीं, लेकिन अपनी बात रखना तो सबके अधिकार में होता। उन्होंने जब बात रखी कि चिंता मत करना, आशीर्वाद है, आगरा पहुंच जाओगे, नहीं है तो बीच में ग्वालियर भी है, ऐसा उस समय कहा था। क्यों विधि भैया, ऐसे ही कहा था ना? हाँ, बीच में ग्वालियर भी है। अब देखो चेले की परीक्षा होती है। गुरु ने कह दिया कि तुम्हें आगरा जाना, नहीं पहुंच पाओ तो बीच में ग्वालियर भी है। अब चेला क्या सोच सकता है? अपन जैसे चेले होते तो क्या करते बताओ? आगरा वालों 2 साल तक इंतजार करवाया और जमानत लेते रहते। लेकिन महाराज ने कहा नहीं, पहला संकेत गुरु जी का आगरा को मिला है। बहुत ही तीव्र कर्म का उदय हुआ, वो बात अलग है। हमें लगता है अच्छे अच्छे कर्म भी गुरु के आदेश के सामने कांपने लग जाते हैं। तो मैं अब कर्मों को आंकने जा रहा हूं कि उनका आशीर्वाद ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्म ज्यादा अपना में तगड़े हैं। और बस वहां से चले तो बीच में ग्वालियर भले ही आया, लेकिन ग्वालियर तो पड़ाव बन गया।
और मंजिल तो आगरा वालों को प्राप्त हुई। जब उस परिस्थितियों में आपके लिए वो साक्षात गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और हमें लगता है इतने बड़े महातीर्थ का, इतने बड़े महासंत का इस तीर्थ के लिए अंतिम आशीर्वाद। हमें लगता है उसके बाद कोई भी बड़े तीर्थ के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद नए रूप में मिला हो, हमें तो अभी तक ज्ञात नहीं। जो पहले से मिल चुके थे चल रहे हैं, लेकिन एकमात्र आगरा लोकोदय महातीर्थ है जिसको महासंत महाश्रवण आचार्य विद्यासागर जी महाराज के अंतिम आशीर्वाद के रूप में जाना जा सकता है। हाँ, उसके बाद कोई बड़े तीर्थ के लिए आशीर्वाद नहीं। बाकी जितने चल रहे सब गुरु जी के आशीर्वाद से पहले से चल रहे थे, फलते फूलते, और आज लगभग अपने अपने गंतव्य की ओर हैं। अब ऐसे, और उसके बाद पूज्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद भी इसमें जुड़ चुका हो। बड़े महाराज का आशीर्वाद तो है ही, हम तो सिर्फ यहाँ पर पवेलियन में दर्शक की भांति देखने आए हैं कि इतने बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद संभालने लायक आगरा वाले कितना बड़ा पात्र अपने दिल को बना करके लाए। अब जबकि समय हो रहा है, क्रियाएं होनी है, हमें लगता है अब सिर्फ मात्र एक ही चीज ध्यान रखना है। वो क्या? हम उसको बोल के नहीं दिखाएंगे, आपको दिखा के समझना है। हमारे हाथों को देखो, देखो हमारे हाथ दिख रहे हैं सबको? हाँ, दिख रहा है क्या है? ऐसे भी रखना है और ऐसे भी रखना है। महाराज दोनों बातें कैसे कह रहे हैं? या तो ऐसे रखने की बात करो या फिर ऐसे रखने की बात करो। हाँ, जब जनशक्ति की बात आए तो मुट्ठी बांध के रखना, और जब धन शक्ति की बात आए तो मुट्ठी खोल के रखना। तुम्हारा लोकोदय पूरे लोक में प्रसिद्ध होने वाला है, और ये बहुत कम इंट्यूशन हमें अंदर से मिलते हैं, तब जाकर के इतने फक्र और आत्मविश्वास के साथ हम ये बात कहते हैं। ये हम सबका अहंकार नहीं, हम सबका ये आत्मविश्वास है कि अब इतिहास बदलने वाला है। अब आगरा सिर्फ लोकोदय महातीर्थ के रूप में जाने वाला है। आगे की क्रियाएं विधिवत संपन्न होना है, और जैसे कि महाराज ने कहा कि जनालय तो बन जाएंगे, लेकिन उन जनालय में आने वालों का आवास पहले बन जाए। और जनालय में आने वाले भक्त ही होते हैं, और कौन होते हैं? और भक्त दो प्रकार के होते। एक भक्त वो होते हैं जिनके धन की शक्ति को देख करके अतिशय होते हैं, और एक भक्त वो होते हैं जिनके मन की शक्ति को देख करके अतिशय होते हैं। तो धन की शक्ति को देख करके जिनके अतिशय होते हैं वो श्रावक होते हैं, जिनके लिए धर्मशाला भी आवश्यक है। और जिनकी मन और चेतन की शक्ति को देख करके अतिशय होते हैं वो संत होते हैं, जिनके लिए संतशाला भी आवश्यक है। ऐसे में ये दो चीजें अभी महाराज ने संकेत आप सबको दिया है, और हमें लगता है जो इशारे में समझने वाले हैं उनको सारा देने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग सब इशारे से समझने वाले हैं। आगे की क्रियाओं के लिए हम भैया जी को कहेंगे कि क्योंकि हम लोग तो आहार करके आए हैं, और आप लोग का भी नाश्ता हो चुका है और भोजन की व्यवस्था है। अपन दोनों के बीच में इनका भी अपने को ध्यान रखना है, ताकि इनका भी अपन अच्छे से